नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 140 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 में बोलते हैं द पंडोह डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर जो है ये पंडोह बांध बना हुआ है। अब देखो पंडोह डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये पंडोह डैम जो है वो ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। पंडोह डैम के अलावा एक पौंग डैम पूछा जाता है। पौंग डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये भी ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है, परंतु ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बना हुआ है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कॉल डैम के बारे में। कॉल डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो वो सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो बना हुआ है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डैम है, इनके बारे में आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन इसके अलावा क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल डैम कौन सा है। सबसे बड़ा ऐसा कौन सा डैम है जो इंसान के द्वारा बनाया गया है, वो है गोविंद सागर डैम। ये आपने ध्यान रखना है, सतलुज नदी के ऊपर ये बना हुआ है, साथ में आप वो भी ध्यान रखिए। अब डिस्कस करने को तो हिमाचल प्रदेश के और भी डैम है, जैसे कि चमेरा डैम हो गया। चमेरा डैम जो है वो चंबा में स्थित है, रावी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। तो ये सारे डैम जो है वो इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछ जाए तो आपको बेसिक नॉलेज इसके बारे में जरूर होनी चाहिए। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश में जो धामी आंदोलन था इसके नेता कौन थे। तो वो हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन जो हुआ था इसके नेता कौन थे, इसके नेता थे भागवत चौहता। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। भागमल चौहता जो था वो धामी आंदोलन के जो था वो नेता थे। अब ये धामी आंदोलन कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ था 1939 में, 1939 में ये हुआ था। एक्चुअली में हुआ ये धामी गोलीकांड था। तो धामी गोलीकांड धामी रियासत में हुआ था। धामी गोलीकांड से हम धामी रियासत के बारे में अब डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये रियासत जो था वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी, ये रियासत राजा गोविंद पाल के द्वारा स्थापित की गई थी। इस रियासत की राजधानी कहाँ पर स्थित थी, तो इसकी राजधानी जो था वो हलोग में स्थित थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। धामी रियासत जो है इसके बारे में एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है वो ये बनता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम जो था वो धामी के शासक कौन हुआ करते थे। तो धामी के शासक उस टाइम हुआ करते थे राणा गोवर्धन सिंह, और 1857 के विद्रोह के समय इन्होंने अंग्रेजों की सहायता जो था वो की थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। धामी को जो था 15 अप्रैल 1948 को जो था वो महासू जिले में मिला दिया गया था, ये भी ध्यान रखिए। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन है। 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द एंशियंट नेम ऑफ बैजनाथ वॉज। तो बैजनाथ का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है। कीरग्राम जो है इसका प्राचीन नाम है। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। कीरग्राम तो बैजनाथ का प्राचीन नाम है। इसके अलावा आपने क्या याद रखना है, दियोरा ऑप्शन में दिया गया है। दियोरा जो है वो किसका प्राचीन नाम है, जुब्बल का प्राचीन नाम दियोरा है। ब्रह्मपुर ऑप्शन में दिया गया है, तो ब्रह्मपुर जो है वो भरमौर का प्राचीन नाम है। भरमौर जो है ब्रह्मपुर भरमौर आप कह लीजिए। चंबा की कैपिटल भी जो है वो रह चुकी है कहलूर। कहलूर बिलासपुर का प्राचीन नाम है। तो ये तो आप चार एंशियंट नाम याद रखिए। इसके अलावा आप क्या याद रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं कि कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगर्त था, कल्पा का पुराना नाम चीनी था, कुल्लू का प्राचीन नाम कुलूता था, सुंदरनगर का प्राचीन नाम बहुत बार पूछा गया है, बनेड़ जो था वो सुंदरनगर का प्राचीन नाम था। सुंदरनगर के अलावा नालागढ़, नालागढ़ का प्राचीन नाम हंडूर था। तो ये प्राचीन नाम आपने ध्यान रखने हैं। बैजनाथ में एक शिव टेम्पल भी स्थित है। शिव टेम्पल ये जो स्थित है यहाँ पर, ये आहुका और मनुका दो फेमस व्यापारी थे जिनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और बैजनाथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है, ये तो आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 142 क्वेश्चन के बाद जो है अगला क्वेश्चन 143 है। बोलते हैं विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिटेड चंबा इन 1871। 1871 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने चंबा की यात्रा की थी। तो 1871 में जिस गवर्नर जनरल के द्वारा चंबा की यात्रा की गई थी उनका नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने जो था वो 1871 में जो था वो चंबा की यात्रा की थी। लॉर्ड मेयो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा इनके बारे में जानना। इंपॉर्टेंट क्यों है इनके बारे में जानना, क्योंकि जो जनगणना आप सुनते हैं कि 2011 की जनगणना हुई, 10 सालों के बाद जनगणना होती है, इनके द्वारा जो था वो जनगणना की प्रक्रिया चला दी गई थी, परंतु ये जनगणना कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद जो कंप्लीट जनगणना थी वो तो खैर बाद में हुई थी, परंतु स्टार्ट इनके द्वारा कर दी गई थी। फिर बाद में चलकर जो एक कंप्लीट जनगणना करवाई गई, कंप्लीट जो सेंसस कराया गया, वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान कराया गया और वो 1881 में करवाया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये आपको पता चला कि 1871 में इन्होंने चंबा विजिट किया था।
परंतु अगर आपने हमने हमारी ब्लोखरा सीरीज देखी है तो उसमें हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या पढ़ा था कि 1871 में जब लॉर्ड मेयो के द्वारा चंबा विजिट किया गया था तो उस टाइम चंबा के शासक राजा गोपाल सिंह हुआ करते थे। राजा गोपाल सिंह का नाम भी जो है वो अपने साथ में ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में है आपका भूरी सिंह म्यूजियम। भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना 1908 में जो था वो की गई थी। 1908 में भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इन शिमला। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुई थी उसमें 1942 में शिमला में कौन लीड कर रहा था, शिमला में इसकी कौन अगुवाई कर रहा था। तो अमृत कौर, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये शिमला में जो था वो इसको लीड कर रही थी। अब अमृत कौर इसको लीड कर रही थी, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ से आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन चला था तो उस दौरान क्या हुआ था, गांधी जी को गिरफ्तार भी बीच में कर लिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार जब बीच में कर लिया गया था तो उसके बाद इनकी जो पत्रिका थी गांधी जी की, जिसका नाम था हरिजन, इसका संपादन जो था वो अमृत कौर जो था वो करती रही थी। और आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि जब शिमला में ये मूवमेंट हुआ था तो इस आंदोलन के दौरान शिमला में जो था वो काफ़ी लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें से भागमल सोहता थे, पंडित हरिराम थे, चौधरी दीवानंद थे। ये नेता जो था वो इस दौरान शिमला में गिरफ्तार भी किया गया थे। देखो 1942 में अगर आप हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हलचल देखेंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो नेता जो थे वो काफ़ी उग्र हो गए थे, उनका बिहेवियर थोड़ा सा उग्र हो गया था, आज़ादी पाने के लिए जो था वो उतावले हो गए थे। और दूसरा आप देखेंगे कि 1942 में ही जो था यहाँ पर समझौता आंदोलन भी जो था वो हुआ था सिरमौर में, ये भी 1942 में ही जो था वो हुआ था। और इसी दौरान जो था वो कांग्रेस के कई जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने भी जो था वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों का दौरा करना शुरू कर दिया था। जैसे जवाहरलाल नेहरू जो था वो 1942 में जो था वो विजिट करने आए थे, इन्होंने कुल्लू और मनाली का दौरा जो था वो उस दौरान किया था। तो देखो हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ऐसे इलाके जैसे कि कुल्लू हो गया, पालमपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, मंडी, चंबा, शिमला, कांगड़ा, देहरा, धर्मशाला, यहाँ पर जो था बहुत सारे नेता जो था वो गिरफ्तार भी जो था वो इस दौरान किए गए थे। और कहा जाता है कि ऊना के एक प्रमुख आंदोलनकारी हुआ करते जिनका नाम था बाबा लक्ष्मण दास। बाबा लक्ष्मण दास जो था वो अपने परिवार के साथ जो था वो इस आंदोलन में भाग लेने जो था वो पहुंचे थे। इन्होंने अपने परिवार के साथ जो था वो भाग लिया। ध्यान रखिएगा कि ऊना के थे ये बाबा लक्ष्मण दास। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही जो था वो गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा, डू और डाई का नारा, ये ध्यान रखिएगा। 145 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सवां रिवर फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सवां नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है। सवां नदी जिसको रिवर ऑफ सौरो या फिर शोक की दरिया भी कहा जाता है वो ऊना जिले में बहती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं हिमाचल में रिवर ऑफ सौरो किसको कहते हैं, सवां नदी को कहते हैं, ये ऊना जिले में बहती है। और सवां वैली कहाँ पर स्थित है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो सवां वैली कहाँ पर हुई, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो सवां वैली हुई। और ये जो आपका ऊना जिला है, ऊना जिला बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के साथ जो है वो अपनी बाउंड्रीज भी जो है वो शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 क्वेश्चन। बोलते हैं इन विच ईयर डिड फिरोज शाह तुगलक प्लंडर नगरकोट। फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो नगरकोट किले को जो था नगरकोट को जो था वो कब लूटा था। 1365 में जो था फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट को जो था वो लूटा था। अब 1365 में जब इसने नगरकोट को लूटा था तो उस टाइम नगरकोट के शासक कौन हुआ करते थे। उस टाइम नगरकोट के शासक राजा रूपचंद हुआ करते थे, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा भी नगरकोट कांगड़ा पर जो था वो अलग अलग अटैक होते रहे। 1009 ईस्वी में जो था वो सबसे पहले इसके ऊपर जो था वो अटैक किया गया था, किसके द्वारा, महमूद गजनवी के द्वारा। महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में इसके ऊपर अटैक किया। उसके बाद आया 1337 में भी जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो था वो यहाँ पर अटैक किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में अटैक किया और फिरोज शाह तुगलक ने कब किया था, 1365 में किया था। और 1398 में जो था वो एक अटैक किया गया था, ये तैमूर लंग के द्वारा किया गया था। और ये अटैक जो था वो कहाँ पर किया गया था, जो लोअर पार्ट था हिमाचल का या फिर कांगड़ा का जो लोअर पार्ट था वहाँ पर जो था वो अटैक किया गया था। तो ये सब है बेसिक क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 147 क्वेश्चन। बोलते हैं विच रूलर ऑफ हिल प्रिंसली स्टेट डिसओबेड औरंगजेब ऑर्डिनेंस। तो पर्वतीय राजसी राज्य के एक ऐसे शासक थे जिन्होंने औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा की थी, उन्होंने औरंगजेब के अध्यादेश को मानने से इनकार कर दिया था। तो वो थे राजा चतर सिंह। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। राजा चतर सिंह ने जो था वो औरंगजेब के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया था। औरंगजेब ने क्या आदेश दिया था, औरंगजेब ने आदेश दिया था कि आपके यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं उनको जो है वो नष्ट कर दिया जाए। और ये चतर सिंह चंबा के शासक हुआ करते थे, इन्होंने जो था वो इनकार कर दिया था। इन्होंने नष्ट करने के बजाय जो था वो उन मंदिरों में थोड़ी सी एक्सटेंशन करवा दी थी, उनके उनमें जो था वो कलश स्थापित भी करवाए थे। तो बाद में चलकर औरंगजेब के द्वारा इनको बुलाया भी गया था परंतु ये नहीं गए थे, इन्होंने अपने भाई को भेजा था
फिर बाद में चलकर ये मामला थोड़ा सा दब गया था। तो इस तरह से हुआ था, इन्होंने औरंगजेब के आदेश को मानने से ही इनकार कर दिया था। और ये जो घटना थी ये 1678 के आसपास की थी। 1678 में जो था ये घटना घटित हुई थी, ये सब कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम यूनियन टेरेटरी टू फुल फ्लेज्ड स्टेट इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, ये सिंपली ये पूछते हैं। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 1956 में ये यूनियन टेरेटरी बन गया था, केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बन गया था। और 1956 से लेकर 1971 तक जो था ये एक केंद्र शासित प्रदेश ही रहा था। 1951 में ये पार्ट सी स्टेट बन गया था। 1941 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया है तो उस टाइम यहाँ पर 30 छोटी बड़ी रियासतें जो था वो मिलाई गई थी और इसका गठन किया गया था। और उस टाइम सिर्फ हिमाचल प्रदेश में 4 ही जिले हुआ करते थे, ये भी ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर बोलते हैं चैल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चैल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। अब चैल क्रिकेट स्टेडियम की बात इस तरह से है कि ये हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड माना जाता है इंडिया का। अब ये आपने ध्यान रखना है कि हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इसको कहते हैं। ये चैल क्रिकेट स्टेडियम जो है ये सोलन में स्थित है। चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है, ये सोलन में ही स्थित है। सोलन में एक मझथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो स्थित है। मझथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी साथ में जोड़ लीजिए सोलन की। और दारला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सोलन में ही स्थित है। दारला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप ध्यान रखिए। अब ये आपको बताया कि कुछ टाइम पहले सोलन का सुलीनी मेला भी जो था वो हुआ था। सुलीनी मेला जो था वो जून महीने में हुआ था, ये भी आपने ध्यान रखना है। सोलन में मोहन हेरिटेज पार्क भी जो है वो स्थित है। मोहन हेरिटेज पार्क ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट सोलन का कि कहाँ पर स्थित है, सोलन में ये स्थित है। एक डगसाई जो है, डगसाई आप कह सकते हैं कि कंटेनमेंट जोन है, एक छाबनी सेना की यहाँ पर स्थित डगसाई छाबनी जो है ये भी सोलन में स्थित है। सवाथू छाबनी जो है ये भी सोलन में स्थित है। तो सोलन की ये छाबनियाँ भी आप ध्यान रखिए। अब देखो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। ये छोटा सा काम है आपके लिए, कमेंट करके बता दीजिए सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी देखो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, जो आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो, अगर आपने अभी तक भी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर पहले ज्वाइन कर लीजिए। उस पर ज्वाइन करने के लिए सर्च करना @allexam31, इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 20,300 से देख लोग हमारे साथ पहले ही जुड़ चुके हैं, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो है वो टाइम मैगजीन के द्वारा जो है वो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022 की लिस्ट निकाली गई है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इंडिया के कुछ ऐसे जगहें हैं जिनको यहाँ पर ऐड किया गया है। तो एक तो इंडियन स्टेट केरला को जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया है, दूसरा अहमदाबाद को भी जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अहमदाबाद और केरला ये जो है वो टाइम मैगजीन की जो लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022 है उसमें जो है इनको ऐड किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और दूसरा आप ध्यान रखिए कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये भी जो है वो निकाली गई है। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये निकाली गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और इसमें इंडिया का जो रैंक है वो 135 रहा है। इंडिया का रैंक 135 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो दोनों इंपॉर्टेंट है कि किसने इसको निकाला है और इंडिया का इसमें क्या रैंक रहा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपने ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।